गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आज लेके आए एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मोशन एंड टाइम चैप्टर से। मोशन एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है। द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 kilometer when the clock shows the time of 8:30 a.m. When the distance moved by the car, if at 8:50 a.m. the odometer reading the change to 57,336 kilometer. Calculate the speed of a car in kilometer per hour during this time. Express speed in kilometer per hour also. तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखा आपने। इसमें एक कार जो है वो दी गई है। वो कार जो है पहले बताया गया है कि कार की जो उसने डिस्टेंस कवर की थी, जो ऑडोमीटर हो गया उसका जो डिस्टेंस जो कवर करती है कार, उस जो रीडिंग चढ़ती है कार की, उसको ऑडोमीटर मेजर करता है। जो वो रीडिंग थी उसके ऊपर पहले थी 57,321 किलोमीटर थी, जब घड़ी के पर 8:30 बजे थे सुबह के। जब टाइम कुछ गुजरता है 8:50, तो फिर जब तब रीडिंग जो होती है ऑडोमीटर पे 57,336 किलोमीटर हो जाती है। आपको स्पीड निकालनी है कार की किलोमीटर पर आवर में, और स्पीड आपको फिर चेंज करनी है उसको किलोमीटर पर आवर मिनट में निकालनी है, फिर आपको उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल रीडिंग। जो हम देखेंगे इनिशियल रीडिंग जो है उस ऑडोमीटर की कार की, वो 57,321 किलोमीटर थी, जो पहली रीडिंग थी कार की। फिर उसके बाद फाइनल रीडिंग जब 8:50 का टाइम हो गया, तब जब कार की रीडिंग जो दिखा रहा था ऑडोमीटर पे, दैट इज़ 57,336 किलोमीटर। अब आपने देखी डिस्टेंस कार ने कवर की एक जगह से दूसरी जगह, तो हम डिस्टेंस कवर निकालेंगे कवर्ड बाय द कार इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग इन द ऑडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग इन द ऑडोमीटर। फाइनल रीडिंग जो थी वो 57,336 किलोमीटर थी, इसमें से माइनस करेंगे 5,721 किलोमीटर, वो निकलेगी डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल की, वो टोटल की 15 किलोमीटर। अब हम टाइम देखेंगे कितना टाइम कार ने ट्रैवल किया 8:30 और 8:50 के बीच, दैट इज़ 20 मिनट्स जो डिस्टेंस तक कार ने ट्रैवल की 15 किलोमीटर थी, वो टाइम जो था वो 20 मिनट्स कार को लगा 8:30 से 8:30 से 8:50 के बीच में। अब हमें स्पीड निकालें। यू नो दैट स्पीड के लिए फार्मूला जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, उसके लिए फार्मूला है। डिस्टेंस जो है वो 15 है, टाइम टेकन 20 मिनट्स है, दैट इज़ 0.75 किलोमीटर पर मिनट। अब हमें क्या करना है, हमने किलोमीटर पर मिनट में तो निकाल लिया है, अब हमें इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अब मिनट्स को चेंज करेंगे आवर्स में। आपको पता है 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो टाइम टेकन बाय द कार जो आएगा 20 मिनट्स जो आएगा वो 1/3 आवर्स के बराबर आएगा। तो टाइम के बदले आप 1/3 लिखोगे, तो वहाँ पे जो स्पीड निकलेगी वो निकलेगी, स्पीड वहाँ निकलेगी 45 किलोमीटर पर आवर। वहाँ से हमने यूज़ किया स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर ही है, मगर टाइम जो है वो 1/3 आवर्स है। जो 1/3 है ये यहाँ से डिवीजन में ऊपर जाके ये मल्टीपल में हो जाएगा, 15 मल्टीपल बाय 3 दैट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमने इस कार की स्पीड निकाली 8:30 और 8:50 के बीच में जो डिस्टेंस उसने कवर की उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से आपका है। Saima takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the cycle has a speed of 2 minutes per second, अगर स्पीड जो है 2 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। हमें डिस्टेंस निकालनी उसकी घर से उसके स्कूल तक कितनी होगी। हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द साइमा टू रीच द स्कूल। टाइम कितना लगता है साइमा को स्कूल से घर तक, 15 मिनट लगते हैं। तो उस मिनट्स को हम चेंज करेंगे पहले सेकेंड्स में। तो हम देखेंगे 15 मिनट्स जो है उसको जब सेकंड्स में चेंज किया वो 900 सेकंड्स, 15 × 60 दैट इज़ 900 सेकंड्स। तो हमें पता है, और दूसरी चीज़ हमें पता है स्पीड जो है उसकी साइकिल की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो हम डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, जो आपने ऊपर पढ़ा आपने देखा, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो पता है बाइसिकल की वो 2 मीटर पर सेकंड है, और टाइम उसको लगता है 900 सेकंड्स, दैट इज़ 2 × 900 दैट इज़ 1800 मीटर। मगर आपको पता है 1800 मीटर जो होता है वो
मीटर में उसको 1800 मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे वो आएगा 1.8 किलोमीटर। जो डिस्टेंस हमने निकाली थी वो 1.8 किलोमीटर पर आवर निकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है फॉर द मोशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस कुछ दिए गए हैं, आपको इसको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ए कार मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड और दूसरे कार पार्कड ऑन द रोड साइड। देखिए अगर कार जो है उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। आप देख सकते हो टाइम को एक्स एक्सिस से डाला है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में डाला है, तो जो ये ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जिसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, वो ना कहीं बढ़ रही है ना कहीं घट रही है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट इसका है, अगर एक पार्क के साइड कुछ रोड खड़ी हुई है, कार पार्क की गई है, तो उसके टाइम जब गुजरता है डिस्टेंस वो वहीं पे है, जो डिस्टेंस वो कुछ कवर नहीं कर रहा, डिस्टेंस वही कवर कर रहा है। इसका मतलब जो है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसकी जो डिस्टेंस है वो नो चेंज इन द डिस्टेंस है। सो वी कैन शो दैट वी गेट ए स्ट्रे, सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्कड ऑन द रोड साइड with the increase of time there is no change in the distance में कोई चेंज नहीं आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, स्पीड टाइम बाई डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस टू टाइम। अभी हमने पहला था इसका स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस टू टाइम, हमने अभी किया कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम के बराबर होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड पार्ट आएगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। एंड द नेक्स्ट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का जो बेसिक यूनिट है जिसमें हम लोवेस्ट यूनिट लेते हैं वो जो है वो मीटर पर सेकेंड। याद रखना वो फोर्थ आंसर पार्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है मीटर पर सेकेंड विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।